हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी से। अभी तक हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ कर आ चुके हैं और सेंटेंस के बाद हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, जो हमने 4 टाइप के सेंटेंसेस जाने थे: declarative or assertive sentence, then imperative sentence, then interrogative sentence and exclamatory sentence। और उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ी थी, जिसमें 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़कर आ चुके हैं, जिसमें था नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा और मुझे कई बच्चों का होमवर्क भी मिला। बहुत अच्छा वर्क किया आप सभी के लिए, मेरी तरफ से क्लैपिंग। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। देखो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी और पूरे पूरे सेंटेंस पढ़कर मुझे अच्छे से उसमें बताया कि पूरे सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, स्पीच के कौन से पार्ट्स बता रहे हैं, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये आपने मुझे सारा होमवर्क में लिख के भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी कुछ वर्ड छूट गए थे, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे मेन ज़्यादातर वर्ड्स थे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं देखिए। ए, इसको हम प्रोनाउंस, जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसको प्रोनाउंस करते हैं अ। और एन एंड द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे। अ, एन एंड द आर आर्टिकल्स एंड दे आर यूज्ड विद नाउन्स। और ये आर्टिकल्स नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी भी प्रोनाउन के साथ यूज नहीं करना है आपको इन आर्टिकल्स को। इनको हम नाउन्स के साथ यूज करेंगे। और क्यों यूज करेंगे? दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेसेस। ये आर्टिकल्स किसी थिंग को, पीपल को, एनिमल को और प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये तो आपको पहले से ही पता है, नाउन हमने बता चुका है। यानी नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। इन्हीं चीज़ को तो नाउन बोलते हैं। अब वो नाउन क्या है, हम उसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे अच्छा आर्टिकल देखिए, वैसे तो हम ए से स्टार्ट करते हैं। अ जो आर्टिकल है, ए जो आर्टिकल है, उसको हम किसी भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं। आप देखिए, प्लूरल अगर एक से ज़्यादा कोई नाउन है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ वही नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हैं और सिंगल हैं, अकेले पर्सन के लिए, अकेली थिंग के लिए, अकेले प्लेस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब अ किसके साथ लगाएंगे और एन किसके साथ लगाएंगे, ये भी अच्छा टॉपिक है। अब देखिए, कोई भी नाउन जिसको हम रीड करते समय या जिसके प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहले एक कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। कॉन्सोनेंट मतलब आपने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स भी पढ़े हैं। वोवल्स में हमारे क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे अल्फ़ाबेट में से होते हैं वोवल्स। और इन लेटर्स को छोड़कर जो भी लेटर्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो हम ए, ई, आई, ओ, यू, इन वोवल्स के साउंड के साथ प्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स, नाउन्स से पहले एन का यूज़ करते हैं। और जो वर्ड्स कंसोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम अ का यूज़ करते हैं। और ऐसे नाउन्स जो पहले से डेफिनेट होते हैं, जो हमें पहले से पता होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा और मैं क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द बाइसाइकिल दैट माई डैड गेव मी
इज रेड इन कलर। अब देखिए बाईसाइकिल, कौन सी बाईसाइकिल, ये हमें यहाँ डिफाइन कर दिएगा। क्यों? दैट माई डैड गेव मी, दैट माई डैड गेव मी, वो बाईसाइकिल जो मेरे डैड ने मुझे दी थी, इज रेड इन कलर, वो कलर में कैसी है? रेड। तो हम बाईसाइकिल को पहले से ही डिफाइन कर चुके हैं, क्योंकि हम इस बाईसाइकिल को पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, बता चुके हैं कि वो बाईसाइकिल जो मेरे डैड ने मुझे दी थी वो कलर में रेड है, इसलिए हमने बाईसाइकिल से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ही गेव मी अ बुक टू रीड, उसने मुझे एक बुक दी। अब तो एक बुक यानी सिंगुलर नाउन का यूज़ हो रहा है, बुक इज़ नाउन और ये सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर वाली सेंटेंस में वैसे हम बाईसाइकिल को भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अ की बात कर रहे हैं, तो अ मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, और बुक इज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इससे पहले हमने अ का यूज़ किया। क्यों? क्योंकि बुक को जब हम रीड करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे बुक, तो सबसे पहले जो साउंड निकल रहा है वो ब का निकल रहा है, ब ब बी से बनता है ब, तो इसलिए अ का यूज़ हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ज़रा। टीचर गेव मी एन एक्सरसाइज टू सॉल्व, टीचर ने मुझे एक एक्सरसाइज दी सॉल्व करने के लिए। अब तो एक्सरसाइज इज नाउन, और एक्सरसाइज को हम प्रोनाउंस करेंगे, जब रीड करेंगे तो कैसे बोलेंगे? एक्सरसाइज, ए का साउंड आ रहा है, और हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू, सॉरी आई मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ए ई आई ओ यू, इनका साउंड अगर किसी भी वर्ड में मिलता है तो हमें उस नाउन से पहले एन का यूज ही करना है, अगर वो सिंगुलर है तो। क्लियर? चलिए अब कुछ ऐसे भी देखते हैं। देखिए, अ यूरोपियन इज माई फ्रेंड। अब आप सोचेंगे सर आपने बताया ए ई आई ओ यू से पहले हमें एन का यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ है यूरोपियन, फिर भी मैंने अ लगाया, इसलिए लगाया जब हम यूरोपियन को रीड कर रहे हैं, इस यूरोपियन को जो हम रीड कर रहे हैं, तो पहले यूरोपियन, यूरोपियन यानी वाई का साउंड पहले आ रहा है। मान लो आप जैसे हिंदी में लिखते हैं तो यूरोपियन लिखेंगे, य से लिखेंगे, य से लिखेंगे, और यह किसका साउंड प्रोड्यूस करता है? वाई का, इसलिए इसमें वॉवल साउंड नहीं आ रहा। बेशक वॉवल वॉवल पहले लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो य का साउंड आ रहा है, इसलिए इससे पहले हमने एन नहीं लगाया, अ लगाया। क्लियर? अ यूरोपियन। अब देखिए नेक्स्ट, आई गॉट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी प्रोनाउंस करते समय भी इसने प्रोड्यूस किया साउंड कौन सा? वाई का, इसलिए इससे पहले हमने अ का यूज़ किया, एन का यूज़ नहीं किया। क्लियर? अब देखिए एक सेंटेंस, प्लीज़ वेट फॉर एन आर। इसको कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको हावर बोलते हैं, जबकि ये है आर, ये होता है और व को बहुत हल्का बोला जाता है, व का साउंड इसमें मिक्स होता है, एक तरह से मर्ज होता है बोला जाए तो, आवर बोला जाता है इसको। तो आर बोलते समय अ का साउंड पहले आ रहा है, अ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया, जबकि इसकी स्पेलिंग एच से है, क्योंकि एच इसके अंदर साइलेंट होता है। ठीक है? क्लियर? अब हमें ये नहीं देखना है कि इसके आगे वॉवल नहीं है तो हम इसके आगे अ ही लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वॉवल्स का साउंड डिपेंड करता है उनके प्रोनाउंसिएशन पर, न कि उनकी स्पेलिंग्स पर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओके? अब देखिए, कुतुब मीनार हमें पहले से ही पता है, एक इमारत है और पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कुतुब मीनार दूसरी कोई है नहीं वर्ल्ड में, इसलिए इसके आगे द लगाया। द कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली। पर्टिकुलर चीज़ों के सामने लगा सकते हैं, जैसे द सन, सन भी एक ही है, हमारी नॉलेज में एक ही है। वैसे तो सन लाखों करोड़ों अरबों हैं वो हमारी स्पेस में, लेकिन अभी हमारे पास जो है नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, दिस इज सन। अर्थ के आगे हम लगाते हैं दी अर्थ। हाँ, अभी मैंने देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट, मैंने पढ़ा था द सन और यहाँ पढ़ा मैंने दी अर्थ, इसको मैंने द बोला
और इसको मैंने दी बोला, ऐसा क्यों? अब बताते हैं आपको। देखिए, सन, सन जब बोल रहे हैं तो सन में कौन सा साउंड पहले प्रोड्यूस हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, स, सन, ऐसे स सन। और अर्थ जब बोल रहे हैं तो यानी वोवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर किसी भी वर्ड को पढ़ते समय स्टार्टिंग में अ, ई, ए, या किसी भी वोवल साउंड का यूज हो रहा है, उससे पहले THE लिखा हुआ, तो इसको हम दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। मेक अ पॉइंट ऑफ इट ऑलवेज। द हम जब प्रोनाउंस करते हैं जब द के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अगर द के बाद कोई वोवल साउंड है तो हम उसको द नहीं रीड करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे दी। क्लियर? चलिए, ये अच्छा टॉपिक था और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। और हमेशा की तरह आपकी जो छोटी सी एक्सरसाइज, इस बार फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल ए, एन एंड द, और वोवल साउंड से इसको पहले इसको पढ़ते हैं दी। तो ध्यान से अच्छे से स्टडी करके इस एक्सरसाइज को फिल करके आप सेंड करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क। ओके, बाय बाय, थैंक यू।